क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम हॉस्पिटल क्या करने आए थे? बताने की जरूरत है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा हाल पूछने आया था। पर शायद तुम भूल रहे हो मिस्टर निखिल कि तुमने हमें वादा किया था कि तुम तनु के आस पास भी नहीं दिखोगे, जिसकी वजह से भाई या मेरी फैमिली को तुम पर शक ना हो जाए, तुम दोनों के रिलेशन पे शक ना हो जाए। याद है मुझे, मगर शायद तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे कहा था कि तनु अभी से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। शादी हो जाने के बाद वो अभी को छोड़ देगी। हाँ तो ये कि तुम एक बाप की फीलिंग समझ नहीं सकते। आज तक इंटरफियर नहीं किया था मैंने, किया नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि तनु का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत खराब है, मेरे बच्चे की हालत खराब है, तो मैं झट से आ गया। आई वाज शॉक्ड। ऐसे ख्याल रख रही है मेरे बच्चे का? मैं मेरे बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकता, समझी? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस बच्चे को मार देना चाहती? मैंने और अगर इतनी फिक्र थी तो मेरे बारे में आले से फोन करके पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल आना था मुझे टेंशन देने। और तुम जिस तरीके से अभी से मिलकर बात कर रहे थे ना, उसे ऑलमोस्ट शक भी हो गया था। अरे ऐसी की तैसी शक की, उसे पता भी चल जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने तुमसे कहा है। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे साथ साथ तनु को भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नहीं। धमकी दे रही हो? नो स्वीटहार्ट, वार्निंग दे रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चॉकलेट हमारे प्लान की कामयाबी के लिए, ये लीजिए, तू भी खा। चाहे आधी ही से कामयाबी तो हुई है ना, कम से कम आलिया को ऑफिस से तो बाहर निकाल ही दिया ना। लेकिन बेटा अब देखना ये है कि वो बंदा कौन हो सकता है जो आलिया की मदद कर रहा है। हाँ दादी, और हमें उसे बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आलिया के साथ किया है उसके बाद तो वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, शायद हमारे सामने कभी ना आए। और इनफैक्ट हमें तनु के होने वाले बच्चे का बाप ही तो ढूंढना है। पर ये हम सब करेंगे कैसे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों के प्लान में शामिल नहीं हो सकती। अरे पूरा बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ये दोनों ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर रही थी। ये चाहती हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अपने घर वालों को तंग करूं, उनको सताऊं। आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ। और इन दोनों की ना कोई बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है, अगर आप इनकी बात मानेंगी ना, आप इनकी जैसी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक आसान सी चॉइस दे रही हूँ दादी, या तो आप हमारे साथ हो जाइए, वरना घर के बाकी सभी लोगों की तरह सब कुछ सहते रहिए। मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। अच्छा, और उस प्लान का क्या जो हम आलिया और तनु के खिलाफ बना रहे हैं, जिसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं? क्यों पूरब, आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने लानी है ना? हाँ प्रज्ञा, सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। क्यों दादी? हाँ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? दादी, अगर आप अपनी शक्ल देखेंगी ना तो हमारी तरह आपको भी खुद पर हंसी आ जाएगी। पूरब को भी हमारी तरह सब कुछ पता है। पर इसे बताया किसने? हमने बताया दादी। बताया इसे? एक्चुअली वो दादी, जब हमने आलिया को होटल में बुलाया था ना, जब मैं प्रोड्यूसर बनी थी, मिलने वाले थे, उस वक्त पूरब और जीजू भी होटल में थे। और पूरब ने एक्चुअली मुझे पकड़ लिया और मुझे पहचान लिया उसने। तो इससे पहले कि पूरब जीजू को जाकर बताए, हम दोनों ने सोचा कि हम पूरब को सच सच बता देते, वरना सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलो, अच्छा ही हुआ। कम से कम अभी की तरफ से भी तो एक बंदा हमें शामिल हो ही किया ना। तो देख बेटा, अभी को मत बताना। हाँ दादी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अभी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और अब हमारे इस टीम के सामने जीजू के जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ बुलबुल, अब इस प्लान को हम सब मिल के पूरा करेंगे। प्रगति प्लान नहीं, मिशन। और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ना मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर अभी पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा।
क्या क्या हो क्या गया आपको? मुझे डरा क्यों रहे? तेरा कौन रहा है? मैं तो अपनी नई लुक ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ ये दाढ़ी और मुझे? इसमें ट्राई करने वाली कौन सी बात है? चंगड़ी लग रही एकदम और डरावनी लग रही। मैं तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ये दाढ़ी मुझ पहन लो ना, मुझे देखना है कि तुम कितनी डरावनी लग सकती हो। तो आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों पहनने लगी? हाँ करेक्ट, तुम क्यों पहनोगी? तुम तो इसके बिना ही इतनी डरावनी लग रही। मैं डरावनी लगती हूँ मैं? अब लग रही हो तो लग रही हो ना। अच्छा बाबा, तुम एक काम करो, तुम इसे पहन लो, शायद इसे पहनने के बाद तुम अच्छी लगने लगो। Who knows? Who knows? मैं नहीं पहन रही। प्लीज एक बार पहन लो ना। आप कितना भी बोल लीजिए, मैं नहीं पहन रही। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनोगी? पास मत आइए, दूर से बात कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक डील करते हैं? तो तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो, मैं तुम्हें किस कर दूं। अरे तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो और मैं तुम्हें लेडी मुगैम्बो बुलाना बंद कर दूं। How's that? ऑफर नहीं जाने रहा। 4, 3, 2, 1 ऑफर इज पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बस एक झलक ही देखनी है और क्या। चलो। कहाँ? अरे हॉट सीट पर बैठो। हॉट सीट गर्म तो नहीं है ना? जस्ट सेइंग। रेडी? मारो। फूक मारो। 8। क्या लग रही हो? एक सेकंड, हाथ नीचे करो। अब लग रही है ना एकदम। क्या? ये अब लग रही है ना एकदम लेडी मोगैम्बो। लेडी मोगैम्बो? आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये दाढ़ी मूंछ लगाऊंगी तो आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मैंने कब कहा? अभी 1 मिनट पहले वहाँ पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, अभी के अभी फोटो डिलीट कीजिए वरना क्या कर लोगी तुम लेडी मोगैम्बो? मैं क्या? फोटो डिलीट कीजिए वरना मैं आपकी फुगी का चश्मा। मेरी फुगी किसी भी चीज को हाथ लगा तुम। आप धमकी नहीं देंगे, धमकी मैं दे रही। फोटो डिलीट कीजिए वरना गया चश्मा आपकी फुगी का। तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत करो प्लीज। अच्छा मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके हो गया। पक्का प्रॉमिस। चश्मा अपने आपको बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना? इस डील में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम मंगस। मतलब ये कि देखो अभी फुगी का चश्मा भी मेरे पास आ गया और लेडी मोगैम्बो भी। क्या जंगली भी लेके छक्का मारी हो। फोन दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। रुक जाइए, देखिए प्लीज वो फोटो डिलीट। हाँ बोलो। सर एक खबर देनी थी। जब से पूरब सर ऑफिस आए ना, पूरे ऑफिस में हलचल मच गई है। पूरी कंपनी की डिटेल्स और फाइल्स चेक कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। तुम कहाँ हो अभी फिलहाल? पूरब सर के केबिन के बाहर। वो कितनी बार बोला है कि ऑफिस फोन उसको मत दिया करो, लेकिन फोन रखो अभी। आज में आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? आई मीन, इज एवरीथिंग ओके? पूरा ऑफिस में पहुंच गया और वो सारे पेपर्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा है। वो ये सब क्यों कर रहा है? तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग वो सब नहीं करती ना तो अभी को कुछ भी मालूम नहीं चलता। लो अभी आलिया ऑफिस में नहीं है, उसका काम कौन संभालेगा? कोई अपना चाहिए ना। तो पूरा पर अब क्या करें? फिलहाल तो अभी जो प्लान बनाया है वो कैंसिल करते हैं। तो प्लान क्यों कैंसिल? क्योंकि इससे पहले मुझे एक दवा ढूंढनी जो कि तुम्हारा मुंह बंद कर सके, समझी? राजवीर जस्ट रिलैक्स, उसे मैं समझाती हूँ। तनु, अब अगर पूरब सारा ध्यान रख रहा है तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा ना। आई मीन वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। इसलिए इन्फॉर्म करके आना पड़ा। लेकिन मुझे देखकर आप लोगों के चेहरे पर सरप्राइज कम और शॉक ज्यादा लग रहा है। अरे
नहीं निखिल, एक्चुअली हम कोई बात नहीं, वेयर डू आई कीप दिस? ओह थैंक यू संजन। नहीं एक्चुअली वो हम आपस में कुछ बात करते और तुम आ गए। वैसे तुम यहाँ कोई काम था? हाँ यार, अभी एक दोस्त को तुमसे कुछ काम था। He's just started a new company, तो अगर तुम उसे हेल्प कर सको तो बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स, पर किस तरह का हेल्प? मिस्टर अमोद वाला, अभी ये मिस्टर अमोद वाला हैं और हाल ही में इन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है एंड इनको आपके पर्सनल फंक्शन स्पॉन्सर करने थे। वो ऐड पड़ी थी इन्होंने न्यूज़पेपर में, उसी के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहते थे। ओह ग्रेट ग्रेट, तुमने ऐड भी डाला है। वेल डन। मैं तुम्हें सही इंसान से मिलाता हूँ। ये है मिस प्रज्ञा, तो आप इनसे बात कीजिए, शी इज द राइट पर्सन। तो मिस्टर अमोद वाला, किस चीज की कंपनी है आपकी? मतलब हमारे फंक्शन पे किस चीज के होर्डिंग्स या पोस्टर्स वगैरह लगेंगे? हमारी कंपनी लेडी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो पोस्टर तो कैसे भी हो सकते हैं। लेडी सोप, लेडी परफ्यूम, सारी ज्वेलरीज, आई मीन जो सब औरतें इस्तेमाल करती हैं। और वैसे इसके लिए हमें एक फीमेल मॉडल की जरूरत है जो हमारी एड फिल्म में काम कर सके। एंड आई नो तनु इज अ टॉप मॉडल। हाँ, तो मिस्टर अमोद वाला, आपने क्या डिसाइड किया? आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी कंपनी आपको 15 करोड़ देगी, लेकिन उसके पीछे मेरी एक शर्त है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। अगर आप हमारी बताई हुई अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी हर शर्त मंजूर है हमें। आप प्लीज बताइए। हमारी एड के मॉडल मिस्टर अभी होंगे। क्या? तुम्हारी जो कंपनी है वो लेडी प्रोडक्ट्स बनाती है ना, तुम मुझे मॉडल क्यों लेना चाहते हो? क्यों नहीं? ये जरूर आपकी एड फिल्म शूट करेंगे। मैं लेडी प्रोडक्ट्स? मैं नहीं करने वाला कोई लेडी प्रोडक्ट्स। मैं लेडी प्रोडक्ट कैसे कर सकता हूँ? दादी आप दादी क्या बोलेंगी? डिसीजन मैं ले चुकी हूँ, डिसाइड हो गया, ये एड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर अमोद वाला। दादी सेशन इज ओवर, कांग्रेचुलेशंस, बाय। थैंक यू सर। मिस्टर अभी सक में कॉफी। निखिल, हे ऑल सेटल? मैं क्या बोल रहा था निखिल, अब तू घर आई गया है तो तुम्हें हमारे घर के दशहरे फंक्शंस के लिए आना पड़ेगा। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू यार अभी, लेकिन तुम्हारे फैमिली फंक्शन में क्या करूंगा यार? अरे क्या नहीं करेगा? मतलब पूरा परिवार तुम्हें जानता है, अब तुम कोई अजनबी थोड़ी ना हो। यू बेटर कम, ऑलराइट? ओके, कांट रिफ्यूज यू। थैंक्स सो मच। ओह गॉड, ये निखिल का क्या करे? तू सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आलिया, कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रिलैक्स तनु, जस्ट काम डाउन, ओके? रिलैक्स? वो आलिया, तुमने देखा नहीं हमने उसे कितना सुना है, कितनी धमकी दी, लेकिन वो यहाँ घर तक पहुंच गया और तुम मुझे कह रही हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं? आलिया, हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उस निखिल के लिए। वो कभी-कभी मुझे इतना इरिटेट करता है कि मन करता है उसे जान से मार दूं। I can't stand him. वो आलिया, I can't stand him. Just relax, okay? Calm. तुम पानी पियो. Just have a sip. स्वीटहार्ट, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चा है? इतनी ज्यादा टेंशन लोगी तो तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा ना तनु। उस निखिल के पीछे अपना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? मैं just forget about him. भूल जाओ उसके बारे में। He's just a stupid emotional guy. That's all. तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। सोचना बंद करो आलिया। तुमने देखा नहीं वो कैसे मुझे देख रहा था, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था तनु, बिकॉज उसे तुम्हारी फिक्र है। और अगर एक बार वो यहाँ पर आकर देख लेगा कि तुम एकदम ठीक हो, यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट, तो वो यहाँ पर आना बंद कर देगा। इसलिए तुम ऐसे इरेटिक बिहेवियर, आई मीन ये क्या हो जाता है तुम्हें यार? तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर मुझे तो डर है कि तुम्हारी वजह से किसी को न शक हो जाए। उस निखिल की वजह से तो क्या ही होगा। लेकिन आलिया करना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि भाई कितने स्मार्ट है। वो निखिल के आने जाने से भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, तुम्हारा अगर बिहेवियर ऐसा रहा ना तनु, तो पक्का भाई को तुम पर शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड देन वी ऑल विल बी बस्टेड। बोलो क्या चाहती हो तुम ऐसा? यू नो व्हाट, जस्ट काम डाउन, ऑलराइट? जैसे जैसे तुम पर चातुई चला रही है ना, वैसा तो इसका गुलाम होता जा रहा है। नहीं दीदी, आप सही कह रही हो। लाखों लोगों के सामने गाना गाने वाला आज औरत बन के एक औरत के सामने डांस कर रहा है, वो भी फ्री में। अरे दासी, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही है? आप रुको, तेरी आंखें दिखा। तो इसने हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया तुझे? अरे
कब से समझाने की कोशिश करो, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा था। डांट रहा हमको? डांट और डांट, इसके सामने तो तेरी बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जैसे बोलती है वैसे तो कर रहा है। इसके साथ तो बात करनी बिल्कुल फजूल है। हिंदू जी चल। मुझे क्यों घूर रहे हैं आप? फुगी, अब तुम सिर्फ शो देखना। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देखिए, आप दूर से बात कीजिए, पास मत आइए। मैं रोनी को बुलाऊंगी। देखिए, पास मत आइए वरना क्या कर लोगी रे तुम? आपको मैं मारूंगी। वो भी पिंक पेन। पेन से मुझे अटैक करोगी? को पता नहीं, कलम में बहुत ताकत होती है। अच्छा, बहुत ताकत होती है? जिम जाता है कलम? हाँ? अच्छा दिखाओ ना इस कलम में कितनी ताकत है। आप जानते नहीं, सीता जी ने खुद को रावण से एक घास के तिनके से बचा लिया था, तो मैं आपसे खुद को एक पेन से नहीं बचा सकती। ठीक है, तो पेन फाइट करना चाहती हो? लड़ना चाहती हो मुझसे, कलम की ताकत दिखाना चाहती हो? अगर ऐसे तीनों चीज करना चाहती हो तो कर लेते ना। हा? लेकिन एक शर्त है, क्यों ना हम इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं। तुम अपने इस पिंक पेन के साथ ब्लैक पेन का मुकाबला करोगी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर तुम मुझसे इस लड़ाई में हार गई ना, तो तुम इस एड को कैंसिल करोगी। बोलो मंजूर? और अगर मैं जीत गई तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। अरे डन। वेट, ब्रह्मास्त्र। नहीं टूटना चाहिए मेरे पेन का। दादी देखिए। कौन? अब तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा। तनु के लिए कोई रोल नहीं है। अरे कैसा है? अभी ये सब क्या चल रहा है? दशहरे की प्रिपरेशन चल रही है। यार तुम लोगों ने दशहरा की प्रिपरेशन शुरू भी कर दी और हमें किसी ने बताया भी नहीं। अरे अगर मैंने किया होता तो पता था ना। ये सब उस लेडी मुगैम्बो ने किया है कि इवेंट कैसे होगा, कौन इस इवेंट में क्या करेगा, ये सब वही डिसाइड कर रही है। वैसे एक बात बता, तू यहाँ से आने से पहले कहाँ था? अपने कमरे में रहूंगा ना, पूरा बार का रहूंगा। किसके साथ? अब उस लेडी मुगैम्बो के अलावा और कौन होगी? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं। दादी, वैसे आप देख रहे हो आजकल आपका पोता क्या गोल खिला रहा है? लगता है आजकल दुश्मन के साथ ज्यादा ही टाइम स्पेंड या फिर यूं कहूं कि पार्टी मनाई जा रही है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ओह, तो तुम कर सकते हो, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? लगता है तुम्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो एक्सीडेंट के बाद हिल गया है। वैसे मुझे बताओ, किसे क्या रोल मिला है? मैं मंथरा। और मुझे क्या कही? पर मुझे तो कौशल्या बनना था ना। अरे शुक्र मानिए आपको रावण का रोल नहीं मिला। वैसे वो रोल आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि वो रोल तो लेडी मुगैम्बो ही कर पाएंगी ना। देखो कितनी खतरनाक लग रही है। देखिए आप मुझे। हाँ दिखाओ दिखाओ, शो। ये कैसे? जो बड़बड़ा रहे हैं ना, ये शर्मा रहे।
किसके साथ मुंह का I mean, मुंह लाल करके आया। और कौन होगी? मतलब तनु ही होगी ना? जी नहीं, मैं इतनी बेशर्म नहीं जो सबके सामने। अच्छा, तुम कितनी क्या हो ना, अब ये मेरा मुंह मत खुलवाओ बुलवाने के लिए। अगर तनु नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? प्रज्ञा? यार अभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू तो लंका का विभीषण निकला यार, तू इतनी जल्दी दुश्मन की साइड पे भी चला गया। नॉट फेयर यार, नॉट। एग्जैक्टली नॉट फेयर जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जो लड़की आपको मुंह नहीं लगाती आपने उसे किस करने दिया? अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो गलती से मुझ पर गिर गई थी, तब जाकर ये सब हुआ है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। गलती से? हाँ, गलती से। इसका मतलब है जब वो गलती से आपके ऊपर गिरी तब आपने गलती से मौके का फायदा उठा लिया। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। सबसे पहले तो मैं जाकर उससे निपटता हूँ जिसकी वजह से ये हुआ, और रूम के आसपास कोई नहीं आएगा। यस। एक तो कल रात से ये इतने अपसेट है, ऊपर से नीचे ये सब हो गया। पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे, और ये तो कभी नहीं मानेंगे कि मेरी गलती नहीं है। क्या करूं? इधर देखो। मैंने कहा इधर देखो। बोलिए। ठीक है, क्या है ये बेशर्म वाली हरकत? और थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि मुझे बता सको? मैंने क्या किया? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? सुबह सुबह तुम ही लिपट रही थी ना जब मैं गिरने वाला था। एक तो मैंने आपको गिरने से बचाया, आप मुझे थैंक्स बोलने के बजाय ये इल्जाम लगा रहे। गिरने से बचाया और मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं सबके सामने एम्बैरेस करने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब मैं झूठ बोलूं? क्या पता? तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। ओके, प्रूव इट। तो मैं Come with me। ये देखो लाल लिपस्टिक। ये लाल लिपस्टिक मेरे गाल पर कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे है। ये तुम्हारे होठों से आया क्योंकि तुम्हारे होठ पर तो लाल लिपस्टिक नहीं है। नहीं है ना? अगर मैंने ये किया होता तो इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक के रंग से मैच करता, लेकिन नहीं। और वैसे भी मैंने ऐसी कोई हरकत की होती ना तो मैं किसी से छुपाती नहीं। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अधूरा नहीं छोड़ती मतलब आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो अब उसे जस्टिफाई करना होगा ना? मतलब जो नहीं किया अब वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किस? कम लेट मी किस यू। आपको भी पता चल जाएगा कि इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक से मैच करता है। किस लिए? नो। किसके लिए? तू पागल हो गई? You know the truth। देखो मेरे को गुस्सा आ गया ना। अरे रुकिए, अरे प्रूफ। और अब तो ऐसे खड़े हो जैसे सब कुछ हार गए हो। ये बता ना क्या हुआ? रहने दो ना। लगता है जीजू ने ना कुछ नहीं किया दादी। मुझे लगता है उस प्रज्ञा दी ने किया होगा कुछ। आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि इसकी शक्ल तो यही बता रही है कि गया तो था ये मुंह तोड़ जवाब देने, बट खुद ही मुंह के बल गिर कर आया। अरे तू अपनी कहानी अपने पास रख, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। हाँ तो बता ना। तो मैं कमरे के अंदर गया, उसने मुझे किस करने की कोशिश की। ये भी ना सबके सामने कुछ भी बोल देते। मैं इनके बेडरूम की बातें सबको बताऊं तो ये भगवान अब सबको कैसे फेस करूंगी? हाँ तो कोशिश की ना, करी थोड़ी ना किस। कोशिश ही की। तो अगर कोशिश की तो ये जो तेरे फेस में मार्क था ये किसने किया? कहीं तनु ने तो नहीं किया? तू पागल हो गया? तनु मुझे क्यों किस करेगी? अरे तनु क्यों नहीं करेगी तेरे को किस? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, है ना? अरे प्यार मैं अपनी फुगी से करता हूँ। वो
एक्चुअली आंटी जी अभी के घर पे ना दशहरा का सेलिब्रेशन है और वो पूरा मना रहे हैं वहाँ पे, तो अभी ने आपको भी इनवाइट किया और वो चाहता है कि आप भी पूरे सेलिब्रेशंस में शामिल हो और वहाँ पे प्रेजेंट हो। वैसे भी ये दशहरा तो बच्चों के लिए होता है, तुम लोग लो रामलीला में पार्ट, मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं है। आंटी जी, ये तो दशहरा का फेस्टिवल है जो छोटे बड़े मिलके सब साथ में मनाते हैं, तो इसमें बच्चों की बात कहाँ से है? आपको तो होना चाहिए ना। माँ प्लीज मना मत कीजिए ना, जीजू ने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें बुरा लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। मैं उससे बात कर लूँगी, वैसे भी वो बहुत समझदार है, मैं उसे बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। लेकिन मैं समझ गई कि आप क्यों नहीं आना चाहती। क्या समझिए तुम? क्योंकि आप प्रज्ञा दी से डरती हो। मैं क्यों डरूं उससे? उसके घर वाले डरेंगे उससे? मैं उसका दिया नहीं खाती, अपने घर में रहती, तो फिर मैं क्यों डरूं? अगर आप प्रज्ञा दी से नहीं डरते तो आपको आना चाहिए। तुझे लगता है ना कि मैं उससे डरती हूँ इसलिए मैं वहां नहीं जा रही? तो मैं वहां जाऊंगी और उसे दिखा दूंगी कि मैं उससे डरती नहीं। बताना तो पड़ेगा ही ना कि माँ माँ ही होती है और बेटी बेटी। उस दिन 4 बातें सुनाई थी ना, आज 10 बातें सुनाना, उसको भी तो पता चले। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको जिस काम के लिए बुलाया ना आप बस उसी काम के लिए जाइए। रामलीला में हिस्सा लीजिए और आई एम श्योर जीजू बहुत खुश होंगे। जो मुझे बात अच्छी लगती है वो मैं क्यों ना बोलूं, मैं वहां जाके उसके सामने जरूर बोलूंगी। अगर वो अपने घर में रामलीला कर सकती तो मैं भी उसके साथ महाभारत करके आऊंगी। मैं जाऊंगी उसके घर। हाँ, एड्रेस समझ में आ गया ना आपको? अब सामान की लिस्ट लिख लीजिए। हाँ, रामलीला में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबके कॉस्ट्यूम्स चाहिए और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह लगती हैं सबका एक लिस्ट मुझे भेज दीजिए। और हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये सारे लिस्ट का एक अप्रोक्सीमेट बजट दे दीजिए मुझे। ओके, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। What? 55,000? आपका दिमाग तो ठीक है? थोड़ा कम कीजिए। नहीं हो सकता तो मेरे पास और भी सप्लायर्स के नंबर्स हैं। घमंडी लोगों को सबक सिखाने के तरीके। फर्स्ट इज टिट फॉर टैट, मतलब खड़ूस लोगों को सीधा करने के लिए खड़ूस ही बनना पड़ेगा। अगर ये लेडी मुगैम्बो मेरे और तनु के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहती है ना, तो इसे सुधारने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये कमरे में आए और बिना कुछ बोले चले गए, चेक करना पड़ेगा। तनु, तनु, क्या वो अभी ऐसे क्यों बुला रहे हैं? अरे तनु, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ तो वहाँ अंदर आके भी तो बोल सकते थे। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आलिया के सामने नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है? तनु, हमें ना पति पत्नी बनने का नाटक करना है। नाटक करना? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब ये कि हमें प्रज्ञा के सामने हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक करना होगा। अभी तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी हमें नाटक करने की क्या जरूरत है? कुछ ही टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले ना। हाँ बनने वाले, लेकिन अभी तक बने तो नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रज्ञा को भरोसा हो जाए जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। देखो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा जो है ना, वो हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हाँ अभी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसलिए तनु हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम प्रूव कर सके कि प्रज्ञा चाहे कोई भी चाल क्यों ना चल ले, हमारी रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आएगी। लेकिन हमें करना क्या होगा? कांदो, हमें ना प्रज्ञा के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करना होगा। अभी हम ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हम ऐसे बिहेव तो नहीं करते ना घर वालों के सामने, लेकिन प्रज्ञा के सामने कमरे के अंदर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करेंगे। इज दैट कूल? इधर आओ, मास्टर प्लान सुनाता हूं। अच्छा, तो ये प्लान है इनका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।